वो जो साल 2024 में केएल राहुल और गोयनका के साथ हुआ था, क्या वो 2025 में एक बार फिर से होते हुए दिखाई देगा? जी आप देखेंगे तो जिस तरीके से कल लखनऊ सुपर जायंट्स दिल्ली के सामने मैच हारती है, कई सारे सवाल खड़े होते हैं यहाँ पर ऋषभ पंत की कप्तानी के ऊपर। कई लोग वहां पर ऋषभ पंत को ट्रोल करते हैं जो केएल राहुल के फैंस थे, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे साल 2024 में जब आईपीएल शुरू होता है तो गोयनका जो है मैच हारने के बाद केएल राहुल के ऊपर बहुत ज्यादा भड़के थे, उनको कप्तानी से हटा देते हैं, उनको टीम से ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब ऋषभ पंत की बारी आती है तो आप देखेंगे जिस तरीके से मैच घटा उसमें कहीं ना कहीं ऋषभ पंत, नो डाउट ने ऋषभ पंत ने अच्छी कैप्टनसी करी थी। लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे 18वां ओवर जो था वो स्पिनर को देना, फिर 20वें ओवर में स्पिनर को देना, और सबसे बड़ी गलती उनसे वही हुई जब उनसे वो स्टंपिंग मिस होती है। आपको याद होगा कि शहजाद नदीम वहां पर गेंदबाजी कर रहे थे, मोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे और वो लेग बिफोर का वहां पर अपील करते हैं, उनसे स्टंपिंग छूटती है, गेंद एक रन के लिए जाती है, वो रिव्यू लेते हैं लेकिन रिव्यू में नॉट आउट जाते हैं। अगली गेंद पर आते हैं अब से यहाँ पर आशुतोष शर्मा, और आशुतोष शर्मा ने दंदनाता हुआ सिक्स लगाया। ये मैच जैसे जीत जाती है वहां पर आप देखेंगे तो 31 गेंदों पे 66 रनों की पारी खेलकर आशुतोष शर्मा ने इस मैच को जिताया। उसके बाद लगातार जो सुर्खियों का बाजार था वो पूरी तरीके से वहां पर एकदम गर्म हो गया। लोग ये कहने लगे कि ऋषभ पंत अब हो सकता है कि 2.0 बने गोयनका के लिए, क्योंकि गोयनका ने उनको आईपीएल में लेने से पहले उनकी कई सारी तारीफ करी थी, तारीफों के पुल बांधे थे। उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में ऋषभ पंत जो है वो धोनी और रोहित जैसे महान कप्तान बनेंगे। 10 साल बाद जितनी ट्रॉफियां यहाँ पर रोहित शर्मा और धोनी के पास है उतनी ट्रॉफियां होंगी यहाँ पर ऋषभ पंत के पास। लेकिन आप देखेंगे तो जिस तरीके से 27 करोड़ में इनको खरीदा गया था ऋषभ पंत को, दिल्ली कैपिटल यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स को कप्तान बनाया गया था, और शायद कहीं न कहीं इतने मोटे पैसे होने के बाद यहाँ पर ऋषभ पंत की इतनी आलोचना हो रही है। लेकिन ऋषभ पंत को जो आप देखेंगे मैच खत्म होने के बाद जस्टिन लैंगर और गोयनका के बीच में जब बातचीत होती है, जो मीम्स वायरल होते हैं, लोगों ने यहां तक कह दिया कि गोयनका को 27 करोड़ रुपए लेकर ऋषभ पंत ने चूना लगा दिया। तो सबसे बड़ा सवाल आज यही पर बनता है कि क्या आने वाले समय में ऋषभ पंत की मुश्किलें बढ़ेंगी। वैसे आप देखेंगे तो जो उनका अगला मैच है वो सनराइजर हैदराबाद के सामने है। अब सनराइजर हैदराबाद के सामने जो लखनऊ की बॉलिंग अटैक है ये वाकई में फीकी पड़ सकती है, क्योंकि उनके पास एक से एक पिंच हिटर है। चाहे आप बात करेंगे अभिषेक शर्मा की, आप बात करेंगे ट्रेविस हेड की, आप बात करेंगे ईशान किशन जिन्होंने आते ही अपने पहले मैच में हैदराबाद के लिए 70 लगाया था, चाहे आप बात करें नीतीश रेड्डी या हेनरी क्लासन की बात करेंगे, तो एक से एक उनके पास बल्लेबाज है। अब इन बल्लेबाजों से कैसे निपटेंगे ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा ऋषभ पंत के लिए, क्योंकि आप देखेंगे तो लखनऊ सुपर जायंट्स के जितने भी गेंदबाज हैं जो उनके अच्छे गेंदबाज हैं, वो चाहे आवेश खान हो, चाहे मोहसिन खान हो या फिर मयंक यादव, ये सारे चोट के चलते जूझ रहे हैं, ये टीम में खेल नहीं पा रहे हैं। और कहीं न कहीं इस वजह से ऋषभ पंत जो कि 27 करोड़ रुपए लेकर टीम के कप्तान बनते हैं, उनकी मुश्किलें यही बढ़ रही हैं। आपको याद होगा इसके पहले दिल्ली कैपिटल थे वो, और एक बार भी यहाँ पर ऋषभ पंत शून्य पर आउट नहीं हुए थे। पहली दफा ऐसा हुआ था, ये पहला मुकाबला था कि कप्तान बनने के बाद ऋषभ पंत 6 गेंदों का सामना करते हैं, 0 रनों पर आउट होते हैं, कप्तानी अच्छी करते हैं, लेकिन 18वां ओवर वो स्पिनर को देना, 20वां ओवर स्पिनर को देना, साथ ही साथ वो यहाँ पर नदीम की गेंद पर स्टंपिंग छोड़ना, कहीं न कहीं हार की सबसे बड़ी वजह यही बनी। अब आने वाला समय बताएगा कि जब हैदराबाद सामने ये टीम उतरेगी तो वहां पर इनकी प्लेइंग 11 क्या होगी, ये मैच किस हिसाब से खेलेंगे, अगर नहीं खेल पाते तो क्या होगा, या संजू गोयनका 2024 वाली घटना एक बार फिर से यहाँ पर ऋषभ पंत के साथ दोहराते हुए नजर आएंगे।